व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम व बिहादल क़द्रि तम्मा हद्दुल इअराब जमअन व मनअन। यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे इराब की तारीफ़ की, अल इअराब मख्तलफ़ आखिरुहु बिही, कि मोरब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ़ हो जाए। इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ़ हो जाए। ये तारीफ़ जामे और मान्य होने के लिहाज से मुकम्मल हो गई। ये तारीफ़ इन्हीं अल्फाज के साथ जामे और मान्य होने के लिहाज से मुकम्मल होगी। जामे होने का मतलब होता है जमा करने वाला, यानी ये तारीफ़ अपने अफराद को जामे है। जामे होने का मतलब ये होता है कि जिन अफराद पर यह सच्ची आती है उनको बाहर नहीं जाने देती। और मान्य होने का मतलब ये है कि जो इसके अफराद नहीं हैं उनको अंदर नहीं आने देती। उनको यानी अंदर वालों को बाहर ना जाने दे और बाहर वालों को अंदर ना आने दे। जो तारीफ़, उस तारीफ़ को जामे और मान्य तारीफ़ कहा जाता है। उस तारीफ़ को तो ये तारीफ़ भी जो इराब की गई है ये जामे और मान्य है। लाकिन्नल मुसन्निफ़ा अरादा, यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं और वो एतराज़ 4 नंबर हाशिए में लिखा हुआ भी है कि लम्मा तम्मा हद्दुल इअराबी, जब इराब की तारीफ़ मुकम्मल हो गई, बिक़ौलिही, उस मातिन के कौल, मख्तलफ़ आखिरुहु बिही के साथ, फलीमा दम्मा इलैहि क़ौलहु लियदुल्ला अला, यानी अलल मानिल मुअताविराती अलैहि। तो फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ यानी मख्तलफ़ आखिरुहु बिख्तिलाफ़िल अवामिल की तरफ अपने कौल लियदुल्ला अलल मानिल मुअताविराती, इस कौल को क्यों मिलाया? इस कौल को यानी साइल ये सवाल करता है, जब तारीफ़ आपने कहा कि अल इराब मख्तलफ़ आखिरुहु बिही, ये इराब की जामे माने तारीफ़ हो गई। जब तारीफ़ हो गई तो ये जो आगे लियदुल्ला अगले सफ़े पर लिखा हुआ है लियदुल्ला अलल मानिल मुअताविराती अलैहि, इन अल्फाज का मुसन्निफ़ रहमान ने इसके साथ इजाफ़ा क्यों किया? इसके साथ इजाफ़ा क्यों किया? तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि तारीफ़ तो उसी के साथ पूरी हो गई, लेकिन लियदुल्ला अलल मानिल मुअताविराती अलैहि ये कैद इत्तेफ़ाकी है। ये कैद एहतिराज़ी नहीं है बल्कि ये कैद इत्तेफ़ाकी है। और कैद इत्तेफ़ाकी के बग़ैर भी तारीफ़ जामे और मान्य होती है। कैद इत्तेफ़ाकी के लिहाजा ये कैद जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने लगाई है, ये इसलिए नहीं लगाई कि तारीफ़ पहले जामे और मान्य नहीं थी, कि तारीफ़ पहले जामे और मान्य, बल्कि इस कैद को लगाने का एक फ़ायदा है, एक मकसद है। वो मकसद क्या है? अन युनब्बिहा अला फ़ाइदति इख्तिलाफ़ वज़्ल इराब, के वज़्ल इराब के इख्तिलाफ़ के फ़ायदा पर तंबीह कर दें कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इराब की वज़ा मुख्तलिफ क्यों है। वज़्ल इराब का इख्तिलाफ़ का क्या मतलब है कि इराब की वज़ा ज़ैदुन कहीं पढ़ते हैं, कहीं ज़ैदिन पढ़ते हैं, कहीं ज़ैदन पढ़ते हैं, तो इराब की वज़ा जो है ये मुख्तलिफ क्यों है? इस इख्तिलाफ़ के फ़ायदा पर तंबीह करने के लिए उन्होंने लियदुल्ला अलल मानिल मुअताविराती अलैहि ये कैद लगाई है। तो एक फ़ायदा बयान करना चाहते हैं इस कैद के ज़रिए, वरना तारीफ़ जो है वो इससे पहले भी जामे और मान्य है। वो कैसे कि इन्होंने नीचे लिखा है कि वो फ़ायदा क्या है, ये भी 4 नंबर हाशिए में लिखा हुआ है। फ़अजाबा बि अन, तो इन्होंने जवाब दिया कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मख्तलफ़ आखिरुहु की तरफ मिलाया, लित्तंबीही अला फ़ाइदति इख्तिलाफ़ि वज़्ल इराब, इराब की वज़ा के इख्तिलाफ़ के फ़ायदा पर तंबीह करने के लिए कि ये जो इराब की वज़ा मुख्तलिफ है इसका भी फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है? कहते हैं वही तमयीज़ु बादिल मानी अम बादिन, वो बाज़ मानी को बाज़ से जुदा करना है। यानी इराब की वज़ा मुख्तलिफ क्यों होती है? ताकि एक माना जो है वो दूसरे माने से जुदा हो जाए। एक माना जो है, और ये जुदा कौन करता है? इराब। इराब जब मुख्तलिफ होगा तो माना भी मुख्तलिफ होगा, इसलिए इराब की वज़ा मुख्तलिफ होती है ताकि मुख्तलिफ मानी हम हासिल कर सकें, ताकि मुख्तलिफ मानी समझ सकें अल्फाज से। और वो कैसे? कहते हैं फ़इन्नहु क़द यूजदु फ़ी इस्मिन वाहिदिन, क्योंकि बेशक शान यह कि तहक़ीक़ इसम में एक इसम में पाए जाते हैं मानी मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ मानी एक इसम के अंदर पाए जाते हैं। ला युमय्यिज़ुहा, उनको जुदा नहीं कर सकता, उन मानी के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता, इल्लल इअराबु, मगर इराब। तो इसलिए इराब की वज़ा मुख्तलिफ रखी कि एक इसम के अंदर कई मानी होते हैं। अब उनमें फ़र्क कौन करेगा? इराब मुख्तलिफ होता जाएगा तो मानी भी मुख्तलिफ होते जाएंगे। आगे इन्होंने मिसाल भी दी हाशिए में, जैसे मा अहसना ज़ैदुन व मा अहसना ज़ैदन व मा अहसानु ज़ैदिन, 3 मिसालें दी। अब इसमें मुझे ये बताएं कि लफ्ज़ अहसन ही है, लफ्ज़ मा ही है और लफ्ज़ ज़ैद भी है, लेकिन हालांकि इनके मानी मुख्तलिफ हैं। इनके मानी वो कैसे? कहते हैं फ़लौ लम यकुन इराबुन फ़ी आखिर ज़ैदिन, बस अगर ज़ैद के आखिर में इराब ना होता, मा अहसना ज़ैदुन में इसकी हालत रफ़ी है, ज़ैदन में नस्बी और ज़ैदिन में जर्री। कहते हैं अगर ज़ैद के आखिर में इराब ना होता, लम युअलम अन्नहु फ़िल अव्वली फ़ाइलुन, तो इस बात का इल्म, ये बात मालूम ना होती कि ये ज़ैद पहले जुमले में फ़ाइल है
वफ़िस्सानी मफ़ूलन, और दूसरे में मा अहसना ज़ईदान में मफ़ूल है, वफ़िस्सालिसी मुज़ाफ़ुन इलैहि, और तीसरे जुमले में क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है। तीसरे जुमले में क्या है, वो कैसे फ़ाइल मफ़ूल और मुज़ाफ़ इलैह, कहते हैं व अन्ना कलिमता, और ये बात भी हमें, अगर इराब ना होता ज़ैद का तो ये बात भी हमें ना मालूम होती कि कलिमा मा पहले में लिन नफ़ी, नफ़ी के लिए है, यानी मा अहसना ज़ईदन में मा कौन सा है, नाफिया, अहसना फ़ेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है। वफ़िस्सानी, और दूसरे में लित्ताज्जुबी, मा जो है ये ताज्जुब के लिए, यानी मा अहसना ज़ईदन में ज़ैद ये मफ़ूल तो है लेकिन मा नफ़ी के लिए नहीं है बल्कि ताज्जुब के लिए है। और मा अहसनु ज़ईदिन, इस तीसरे में जो मा है किसके लिए है, लिल इस्तिफ़हामी, इस्तिफ़हाम के लिए है। किसके लिए है, इस्तिफ़हाम के लिए है। तो अहसनु ज़ईदिन ये मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये क्या बन जाएगा, ये मुब्तदा, ये खबर बन जाएगा, और मा जो है ये मुब्तदा बन जाएगा, मा इस्तिफ़हामिया मुब्तदा बन जाएगा और अहसनु ज़ईदिन खबर बन जाएगा। तो अब चूंकि ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है इस वजह से क्या है, मजरूर है, अहसना ज़ईदन में मफ़ूल बिही है और अहसना ज़ईदुन में क्या है, ज़ैद फ़ाइल है। अब ये जो मानी के इख्तिलाफ ये कहाँ से हमें समझ में आया, ये कहाँ से समझ में आया, तो ये एराब की वज़ा के मुख्तलिफ होने की वजह से मानी मुख्तलिफ हुए। तो एराब की वज़ा के मुख्तलिफ होने का फ़ायदा है, एराब की वज़ा के मुख्तलिफ होने का फ़ायदा है। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अरादा अन युनब्बि अला फ़ायदत इख्तिलाफ़ वदिल एराब, तो आपने इरादा किया कि एराब की वज़ा के इख्तिलाफ़ के फ़ायदा पर तंबीह कर दें, इसलिए फ़दम्मा इलैहि क़ौलहु लियदुल्ला अलल मानिल मुताविरति अलैहि, इन अल्फाज के ज़रिए आपने एक फ़ायदा बयान कर दिया, एक फ़ायदा कि एराब की वज़ा मुख्तलिफ इसलिए है ताकि वो इख्तिलाफ़ उन मानी पर दलालत करे अल मुताविरति अलैहि, जो मोरब पर बारी बारी आने वाले हैं, जो मोरब पर यके बाद दीगरे आने वाले हैं, उन पर वो क्या करे, दलालत करे। अच्छा जी, आगे है फ़क अन्नहु अरादा हाज़ल माना हैसु क़ाला, यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह अल्लामा हिंदी का रद्द कर रहे हैं। अल्लामा हिंदी आप ये कहते हैं कि ये जो अल इख्तिलाफ़ु अल एराबु मख्तलफ़ आखिरुहु बिही, ये जो एराब की तारीफ़ है ये तो जामे और माने है, और लियदुल्ला अलल मानिल मुताविराती, ये जुमला जो है ये जुमला मुस्तानिफ़ा है। ये क्या है, जुमला, यानी इसका मा कबल से कोई ताल्लुक़, और जुमला मुस्तानिफ़ा एक सवाल मुक़द्दर का जवाब होता है, और ये एक सवाल का जवाब है। सवाल ये हुआ एराब की वज़ा क्यों हुई, एराब की वज़ा, तो उसका इन्होंने ये जवाब दिया कि लियदुल्ला, ताकि वो दलालत करे उन मानी पर जो मोरब पर बारी बारी आने वाले हैं, जो मोरब पर यानी वोदी अल एराब के। तो अल्लामा हिंदी के नज़दीक लियदुल्ला ये एक जुदा जुमला है, इसका इख्तिलाफ़ आखिरू के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये किसके मुतालिक है, वूदी अल एराब के मुतालिक है, वो वूदी अल एराब जो कि महज़ूफ़ है, जो कि अब अगर जार मजरूर महज़ूफ़ के मुतालिक करें उसको क्या बोलते हैं, ज़र्फ़ मुस्तक़र बोलते हैं। तो अल्लामा हिंदी के नज़दीक लियदुल्ला ये जार मजरूर क्या है, लियदुल्ला में अगरचे यदुल्ला फेल है लेकिन लाम के बाद आन मुक़द्दर है और आन मस्तर के माना में कर देता है, इसलिए लाम कौन सा होता है, लाम जारा ही होता है, लाम। अब लियदुल्ला ये इनके नज़दीक है ज़र्फ़ मुस्तक़र है, ज़र्फ़ मुस्तक़र है, और किसके, वुदिया एराब, ये जो कलिमा वुदिया महज़ूफ़ है इसके मुतालिक है। और ये इन्होंने कहाँ से, ये इसकी दलील क्या है अल्लामा हिंदी के पास कि इसका मा कबल से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि ये एक अलग जुमला है। तो इसकी दलील ये दी अल्लामा हिंदी, इसकी दलील ये देते हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है, मुसन्निफ़ यानी साहिब काफ़िया ने खुद ये फरमाया। कहाँ पे फरमाया, इसके हवाले से एक नंबर हाशिए में लिखा है कि हैसु क़ाला फ़ी शरहिही अला हाज़िल किताब, इस किताब पर अपनी शरह में, इसी काफ़िया पर, औ फ़िल ईदाही शरहिल मुफ़स्सल, या जो मुफ़स्सल की शरह ईदा है उसके अंदर साहिब काफ़िया ने फरमाया, उसके अंदर साहिब काफ़िया ने क्या फरमाया, आपने फरमाया लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद्दी, यानी लियदुल्ला, इन अल्फाज को जिक्र करने के बाद आपने ये फरमाया कि ये जो कलिमात हैं यदुल्ला अलल मानिल मुताविराती, ये कलिमात तमाम तारीफ़ से नहीं, ये कलिमात। तो अब अल्लामा हिंदी कहते हैं कि जब मुसन्निफ़ ने खुद कह दिया कि ये तारीफ़ का हिस्सा नहीं है, तमाम तारीफ़ से नहीं है, तो लिहाजा ये तारीफ़ से खारिज हो गए, लिहाजा ये तारीफ़ से, इससे पता चला तारीफ़ पहले ही मुकम्मल हो जाती है। लियदुल्ला जो है ये जुमला मुस्तानिफ़ा है, ये जुमला मुस्तानिफ़ा है, और ये वुदिया के मुतालिक है, किसके मुतालिक है, ये तारीफ़ से खारिज है, एराब की तारीफ़ से ये क्या है, खारिज है। तो अल्लामा जामी रहमहुल्लाह ने उनका रद्द करते हुए कहा कि भाई कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से जो माना आपने मुराद लिया है वो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मुराद नहीं है। फ़कान्नहु अरादा हाज़ल माना, गोया कि मुसन्निफ़ ने इस माना का इरादा किया, इस माना का, यानी यही माना जो अल्लामा जामी फरमाते हैं, जो माना हम पीछे बयान करके आए हैं ना कि यहाँ से कि इसकी तारीफ़ जामे और माने होने के लिहाज से तो मुकम्मल हो गई,
और यहाँ लियदुल्ला से मुसन्निफ रहमत ने एक फ़ायदे पर तंबीह की है, एक फ़ायदे पर तंबीह किया। तो मुसन्निफ तो ने का जो मुराद थी वो थी एक फ़ायदे पर तंबीह करना, ये माना मुराद लिया है। हैसु क़ाला, क्योंकि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लैसा हाज़ा मिन तमामिल वजही, लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद्दी, मिन तमामिल हद्दी, कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फरमाया ना कि लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद, कि ये जो लियदुल्ला अलल मानिल मुताविराती, ये तमाम तारीफ़ से नहीं है, ये तमाम तारीफ़ से इसका ये मतलब है कि इसके बगैर भी तारीफ़ जामे और मान्य है। इसका क्या मतलब है? वो मतलब नहीं है अल्लामा हिंदी जो आपने मुराद लिया, जो आपने मुराद लिया इसका वो मतलब मुसन्निफ यहाँ से जो चीज़ बताना चाहते हैं ना लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद, कि ये लियदुल्ला तमाम हद से नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनके बगैर भी तारीफ़ कामिल है, इनके बगैर भी। ये मुराद नहीं ला अन्नहु खारिजुन अनिल हद, कि ये जो लियदुल्ला है ये तारीफ़ से खारिज भी है, और ना ये मुराद है कि लियदुल्ला में जो लाम है वो एक अमर के मुतल्लिक है जो तारीफ़ से खारिज है। वो कौन है? वुदी अल इराब। यानी मुसन्निफ ने इस बात का भी इरादा नहीं फरमाया कि ये जो लियदुल्ला है ये मज़कूरा तारीफ़ से खारिज है, ये भी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह की मुराद नहीं, और ये भी मुराद नहीं है कि लियदुल्ला में जो लाम है ये वुदी अल इराब के मुतल्लिक हो जाए, ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह की मुराद नहीं है, बल्कि ये आपने खुद मुराद लिया। मुसन्निफ की मुराद क्या है? इन्होंने नीचे 2 नंबर हाशिए की आखिरी लाइन में लिखा बल अरादा, बल्कि मुसन्निफ ने लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद से इरादा किया किस बात का? कि अन्नहु इल्लतुन लिल इख्तिलाफिल मज़कूरी फिल हद्दी, कि ये जो लियदुल्ला है ये तारीफ़ में इख्तिलाफ मज़कूर की इल्लत है। तारीफ़ में जो इराब की तारीफ़ में कहा गया ना जिसका मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए, मोरब का उस आखिर के मुख्तलिफ होने की इल्लत क्या है? उस आखिर के, तो मुसन्निफ की मुराद उस इल्लत को बयान करना है लियदुल्ला से। जब लियदुल्ला से मुसन्निफ उस इल्लत को बयान कर रहे हैं किसकी? इख्तिलाफ इराब की, तो ये जार मजरूर का ताल्लुक तो इख्तिलाफा के साथ इसका तर्जमा दुरुस्त होता है। जार मजरूर का तर्जमा किसके साथ? कि जिसका आखिर मुख्तलिफ हो जाए। क्यों आखिर मुख्तलिफ हो? लियदुल्ला, ताकि, तो इसका ताल्लुक उस इख्तिलाफ के साथ जाकर लियदुल्ला जार मजरूर का बना। तो लिहाजा ये लियदुल्ला जो जार मजरूर है ये ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं है, बल्कि ये ज़र्फ़ लग़्व है और इख्तिलाफ़ा के मुतालिक है। इख्तिलाफ़ा आखिर में जो इख्तिलाफ़ा फ़ेल आया उस फ़ेल के मुतालिक है। तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इसमें ये नहीं बताना चाहते कि ये लियदुल्ला ये तारीफ़ से खारिज है, बल्कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये अल्फाज जो हैं लियदुल्ला ये इख्तिलाफ़ तारीफ़ में जो इख्तिलाफ़ मज़कूर हुआ उसकी इल्लत हैं, उसकी इल्लत है। और आपने ये क्यों कहा कि ये तमाम तारीफ़ से नहीं? आपने इसका मतलब यह कि व अन्नल हद्द क़द तम्म क़ब्लहु जमअन व मनअन, कि बेशक तारीफ़ इससे पहले ही जामे और माने होने के लिहाज से मुकम्मल हो चुकी है, इस वजह से ये तमाम तारीफ़ से नहीं है। लेकिन यह भी मतलब नहीं कि इनका तारीफ़ से ताल्लुक़ नहीं है, यह भी मतलब बताना ये चाहते कि ये तमाम तारीफ़ से इसलिए नहीं है कि तारीफ़ पहले मुकम्मल हो चुकी, और मुकम्मल होने के बाद इसका ताल्लुक़ भी तारीफ़ के साथ है, इसका ताल्लुक़ भी तारीफ़ के साथ। क्योंकि जो माना आपने मुराद लिया कि जी ये वुदिया के मुतालिक हो जाएगा लियदुल्ला जार मजरूर, ये ज़र्फ़ मुस्तक़र बन जाएगा और ये जुमला मुस्तानिफ़ा है, या जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल से आपने ये मुराद लिया कि ये तारीफ़ का हिस्सा नहीं बल्कि उससे खारिज है, ये माना इसके बारे में अल्लामा फरमाते हैं फ़इन्नहु बईदुन अनिल फ़हमी, ये फ़हम से बईद है, गायतल बुअद, बहुत ज़्यादा बईद, बहुत ज़्यादा बईद है। तो लिहाजा क्या होगा? फ़ल्लामु फ़ीही मुतअल्लिक़ुन, तो लाम इसमें मुतअल्लिक़ होगा बिक़ौलिही इख्तलफ़ आखिरुहु, लियदुल्ला में जो लाम जार है ये इख्तलफ़ आखिरु के मुतअल्लिक़ होगा, यानी इख्तलफ़ आखिरुहु लियदुल्ला, यानी क्या मतलब है कि इराब वो है जिसकी वजह से मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। ये इन्होंने दोबारा यानी के बाद इख्तलफ़ आखिरु इसलिए निकाला ताकि लियदुल्ला जो है इसको इख्तलफ़ा के मुतअल्लिक़ कर सकें, क्योंकि ये इल्लत है और ज़र्फ़ लग़्व है ना इख्तलफ़ा का, तो इसलिए वो है कि मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए लियदुल्ला, इस वजह से, इस के इख्तिलाफ इस बात उस मानी पर दलालत करे जो मानी मोरब पर बारी बारी आने वाले हैं। तो लिहाजा ये क्या है? लियदुल्ला अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक ज़र्फ़ लग़्व है और इख्तिलाफ़ा के मुतल्लिक़ है, और अल्लामा हिंदी ने जो कुछ मुराद लिया वो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मुराद नहीं है। अच्छा जी, व बिहाज़ल क़द्रि तम्म हद्दुल इराब जमअन व मनअन, और इसी मिक़दार के साथ तारीफ़ पूरी हो गई जामे और माने होने के एतबार से। लाकिन्नल मुसन्निफ़ अरादा, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया युनब्बिह, ये कि वो तंबीह करें अला फ़ायदत इख्तिलाफ़ वदिल इराब, इख्तिलाफ़ इराब की वज़ह के मुख्तलिफ होने के फ़ायदा पर तंबीह करें, ताकि वो तंबीह करें किस चीज़ पर? वज़े इराब के इख्तिलाफ़ के फ़ायदा पर। फ़दम्मा इलैहि, तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ मिलाया, किसकी तरफ? अल इराब मख्तलफ़ आखिरुहु, इसकी तरफ मिलाया क़ौलहु, अपना कौल, लियदुल्ला अलल मानिल मुताविराती अलैहि, इस कौल को मिलाया। फ़कअन्नहु अरादा हाज़ल माना, गोया कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस माना का इरादा किया, इस माना का किसका?
कि मतलब ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने ये कॉल करके बता दिया कि ये इल्लत है कि इराब वो है जिसकी वजह से मुरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। वो मुरब का आखिर मुख्तलिफ क्यों हो, उसकी इल्लत है लियदुल्ला, ठीक है ना। हैसु, क्योंकि क़ाल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि लैसा हाज़ा मिन तमामिल हद्दी, कि ये तमाम तारीफ़ से नहीं है, ये तमाम तारीफ़ से नहीं है। ये मुसन्निफ़ ने फरमाया तो इसका ये मतलब वो है जो हमने मुराद लिया, ला अन्नहु, ना ये कि बेशक वो खारिज है तारीफ़ से, वल्लामा, और ना ही ये बात, और ना ही ये अन्नहु की जो हु ज़मीर है इस पर अतफ़ पड़ रहा है, और ना ही ये बात कि बेशक लाम फ़ी लियदुल्ला, वो लाम जो लियदुल्ला में है, मुतअल्लिकुम बि अम्रिन, ऐसे अमर के मुतल्लिक है, खारिज अनिल हद्द, जो तारीफ़ से खारिज है, यानी वुदी अल इराब, यानी ये भी मुराद नहीं है। अल मफ़हूमा, वो अमर खारिज के मुतल्लिक है, यानी वुदी अल इराब, वो वुदी अल इराब अल मफ़हूमा जो समझा गया, चूँकि वुदी अल इराब ये मुरादुल लफ्ज़ मफ़ूल है यानी का, तो इसलिए अल मफ़हूमा जो उससे बदल बन रहा है ये भी मनसूब पढ़ा जा रहा है। वो वुदी अल इराब जो समझा गया है, मिन फ़हवल कलाम, फ़हवा कहते हैं मज़मून, जो कलाम के मज़मून से समझा गया। फ़इन्नहु बईदुन अनिल फ़हमी गायतल बुदी, क्योंकि बेशक ये फ़हम से बईद है, काफ़ी बईद, बहुत ज़्यादा बईद। फ़ल्लामु फ़ीही मुतअल्लिकुन, पस लाम इसमें मुतअल्लिक है उसके कौल इख्तलफ़ आखिरुहु के, यानी इख्तलफ़ आखिरुहु, यानी क्या मतलब है कि मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए, लियदुल्ला, इसलिए इस किस लिए ये आगे लियदुल्ला पर जो है वो बहस होगी।